Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Glorious Legal Web. कल के वीडियो में हम लोग पावर ऑफ मेकिंग लॉ, स्पेशली टेरिटोरियल लेजिस्लेशंस के बारे में डिस्कस किए थे। उसमें सेंटर का और स्टेट का पावर डिविजन्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैटर लेजिस्लेशंस के बारे में। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सेंट्रल लॉ बना सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर में स्टेट लॉ बना सकते हैं। तो इस संदर्भ में डिटेल्स जानने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 को जानना होगा। 246 में ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स को 3 लिस्ट में बांटा गया है। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नियर अबाउट 100 आइटम्स है, whereas स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स है, जहां कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आइटम्स है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड कोई भी आइटम्स के संदर्भ में यूनियन लॉ बनाएंगे। उसी तरह स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो मैटर आते हैं उस मैटर से रिलेटेड कोई अगर लॉ बनाना है तो स्टेट लॉ बनाएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत जो मैटर आते हैं ऐसे आइटम्स के ऊपर जो है सेंट्रल यानी यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब एक सवाल पैदा होता है कि ये जो है क्या जो लिस्ट है ये तो एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी तो और कुछ लिस्ट हो सकते हैं, ये मैटर हो सकते हैं। तो ऐसे मैटर अगर जो इस लिस्ट में नहीं आते हैं तो ऐसे मैटरों पे कौन लॉ बनाएंगे, आइदर स्टेट और यूनियन। तो इस संदर्भ में आर्टिकल्स 248 सब आर्टिकल 2 रेसिड्यूअरी पावर्स और रेसिड्यूअरी पावर्स हमारे यूनियन के पास है। यानी ऐसे कोई आइटम्स, ऐसे कोई मैटर जो 3 लिस्ट के में फॉल नहीं करता है, ऐसे मैटर पे यूनियन लॉ बनाएंगे। अब हम आते हैं कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जहां पे अगर स्टेट लिस्ट के मैटर भी हो सकता है कि वहां यूनियन यानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। वो कौन से ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है? नंबर 1 है नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंसी रूल। तो नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंसी के रूल के समय में स्टेट सब्जेक्ट मैटर पे भी हमारे यूनियन लॉ बना सकता है। उसी तरह ऐसे कोई मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है परंतु वह नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है, तो ऐसे स्थिति में राज्यसभा में कोई रेजुलेशन पास करके स्टेट लिस्ट की मैटर पे यूनियन लॉ बना सकता है। इसके अलावा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट 2 और मेजर स्टेट लेजिस्लेशन से अगर रिक्वेस्ट करता है तो ऐसे स्थिति में हमारे यूनियन जो है लॉ बना सकता है, हालांकि वह जो है स्टेट लिस्ट का मैटर हो। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मैटर जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाना जरूरी है तो ऐसी स्थिति में हमारे यूनियन जो है लॉ बना सकता है। अब हम लोग ये आते हैं कि ऐसे कोई मैटर जहां पे स्टेट लॉ बना लिया लेकिन बाद में हमारे यूनियन को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो जो लॉ बनाया उस मैटर पे स्टेट सही नहीं किया, उस मैटर पे हमें लॉ बनाना चाहिए था। तो इस संबंध में अगर कोई विवाद होता है, अगर कोर्ट केसेस आते हैं तो ऐसे फिर विवाद को कैसे निपटाया जाता है, तो इस संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड सबस्टांसेस, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। इस संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स के केसेस, बेंगल्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वह पास किया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, जहां जिसका मेन उद्देश्य था ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसे विवाद जहां पे उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाने का उद्देश्य था कि मनी जो उधार दिया जाता है, पैसा जो उधार दिया जाता है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को रिकवरी से रिलेटेड को रेगुलेट करने के लिए कि कौन कितनी अमाउंट प्रिंसिपल के रूप में लिया जा सकता है, कितना इंटरेस्ट के रूप में लिया जा सकता है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें एक क्लॉज था कि प्रोमिसरी नोट भी उसमें शामिल था। सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क था कि ये प्रोमिसरी नोट जो है हमारा यूनियन मैटर है, यूनियन लिस्ट के यूनियन लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 28 का मैटर है, तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है लॉ बनाएंगे। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये जो लॉ बना हुआ है बंगाल मनी लॉन्ड्रिंग, ये सही है, क्योंकि कोई भी लॉ को देखा जाने के लिए उनके स्कोप, उनके ऑब्जेक्ट और उनके इफेक्ट को देखा जाता है। इसी तरह अनदर केस जो है जिसको हम लोग बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एसेंस वालसरा के नाम से जानते हैं, जिसमें लीकर के सेल, इंपोर्ट एंड पोजेशंस के बारे में उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे भी सेंट्रल का तर्क था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वह यूनियन मैटर है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको जो है ये लॉ बनाने का अधिकार हमारे गवर्नमेंट को नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, ये लॉ सही है। अब हम लोग लास्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 254 को जान लेते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेग्नेंसी क्लॉज के रूप में जानते हैं कि अगर कोई ऐसे मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है परंतु यूनियन जो है उस मैटर पे लॉ बना लिया, तो क्या वो वैलिड होगा कि नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेग्नेंसी क्लॉज। ये ऐसे मैटर पे अगर यूनियन कोई लॉ बना लिया या स्टेट भी बना लिया, तो दोनों में से किसको प्रिवेल किया जाएगा, तो इस संदर्भ में जो है यूनियन के एक्ट को, यूनियन की जो हमारे लेजिस्लेचर है उसको प्रिवेल किया जाएगा। तो होप सो फ्रेंड्स कि समझ में आया। हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।